इनके एक मंत्री ने विधानसभा में कहा है कि मर्दों का प्रदेश है। अगर बलात्कार की राजधानी वाला है तो क्या हो, यहाँ तो मर्दों का प्रदेश है, यहाँ पर बलात्कार होना तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पुलिस बिल्कुल भी सक्रिय नहीं है, पर पुलिस को हम ब्लेम नहीं कर सकते। जिस तरह से अपराध बढ़ा है इन 5 सालों में, महिलाओं पे अपराध बढ़ा है, बीजेपी के अंडर कैसे यही पुलिस अच्छा काम करती है। विद्याधर नगर में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, एक दो जगहों पे पानी भरता है, सुवेज लाइन की भी प्रॉब्लम है यहाँ पर एक सैटेलाइट हॉस्पिटल की भी आवश्यकता है, गर्ल्स कॉलेज की भी आवश्यकता है। देश की संसद में अपनी भूमिका निभाने के बाद अब विधानसभा के लिए पूरी तरह से सशक्त होते हुए और तैयारी करते हुए सांसद दिया कुमारी जी अब पूरी तरह से जो विद्याधर नगर विधानसभा में लोगों से मिल रही हैं, आप क्या कुछ फीडबैक है महिलाओं का, बच्चों का, विद्याधर नगर में किस तरह से प्यार मिल रहा है आपको मैम? नहीं, बिल्कुल बहुत सम्मान मिल रहा है, बहुत स्नेह मिल रहा है, सभी जगह पे बहुत उत्साह है, जोश है लोगों में, बहुत अच्छा पूरा माहौल बहुत अच्छा है और सभी कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं और बहुत मेहनत भी कर रहे हैं और हम लोग भी सब घर घर जा रहे हैं। आज ढानियों का प्रोग्राम है वार्ड नंबर 1 पर और वहाँ भी एक एक ढानी में हम लोग जाके सभी से जनसंपर्क कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरीके से वादा किया था देश की जनता को कि महिलाओं की भागीदारी को अब और बढ़ाएंगे और कहीं ना कहीं राजस्थान में जिस तरह से घटनाक्रम चल रहा है, कल भी एक महिला पर एसिड अटैक हुआ और जिस तरह से अपराधों की चल रही है, कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण होना ज़रूरी है। विधानसभा में भी अब महिलाओं का आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। क्या मानती हैं आप, अब बीजेपी के आने के बाद ये अपराध किस तरह से कम होंगे? नहीं, बीजेपी गवर्नमेंट जब आएगी तो पूरी तरह से जिस तरह से अपराध बढ़ा है इन 5 सालों में, महिलाओं पे अपराध बढ़ा है, जितने भी हमारे दलित हैं उन पे अपराध बढ़ा है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है राजस्थान में। कहीं से भी अगर आप देखिए, शहरों में भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, गोलियां चल रही हैं दिन दहाड़े, चेन स्नैचिंग के इतने सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, बहुत इस तरह की घटनाएं हुई हैं 5 सालों में लगातार। बीजेपी के आने के बाद इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देके गंभीरता से बहुत ऐसे कदम उठाए जाएंगे जिससे कि इस तरह की घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है और ये क्या कारण है जिस वजह से इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। मैं तो ये कहूँगी कि इनको कहीं ना कहीं से संरक्षण मिल ही रहा है, क्रिमिनल एलिमेंट्स को। कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में ये बातचीत चल रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अपनी टीम पूरी विधानसभा में लगाई है, उसमें आने वाले मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पे भी आपको देखा जा रहा है। क्या मानना है आपका कि राजस्थान जिस तरीके से पिछले 5 साल में जो हालात हुए हैं, पेपर लीक से लेकर हर चीज़ में, अब उसे वापस उस स्थिति से उभारना कितना मुश्किल होगा? नहीं, उभारने की बात तो ये है कि गवर्नमेंट चेंज होगी तो फिर भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आ ही रही है, सब जानते हैं और सर्वेज भी यही कह रहे हैं। जहाँ भी आप देखिए यही रिपोर्ट आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की फुल मेजॉरिटी से सरकार बनना तय है। उसके बाद ये सारी जो इंसिडेंट्स हुए हैं, चाहे पेपर लीक की बात करें, हम लोग महंगाई की बात करें, जिस तरह से कानून व्यवस्था बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, ये प्रायोरिटी ही रहेगी गवर्नमेंट के लिए। इन सब चीज़ों पे बहुत गंभीरता से काम किया जाएगा, कैसे रोका जाए, कैसे अगर इस तरह की कोई घटना होती है उस पर कार्रवाई तुरंत हो, सुनवाई हो, कार्रवाई हो, एक्शन होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि एक तो पहली बात रिपोर्ट दर्ज नहीं होती, अगर रिपोर्ट दर्ज भी होती है उसके बाद कोई एक्शन लिया नहीं जाता और उसके बाद उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। ये नहीं होगा। अभी भी आप देखेंगे हमारी जब सरकार थी राजस्थान में, उस समय बहुत सारे सीसीटीवी सैंक्शन हुए थे, लेकिन वो सीसीटीवीज आज की तारीख में आधे से ज़्यादा चल ही नहीं रहे, लगे ही नहीं पहली बात तो, और जो लगे हुए हैं वो चल ही नहीं रहे। तो अगर आपके पास मैकेनिज्म है जिससे कि आप इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं? क्राइम को कैसे कंट्रोल करेंगे? ना तो आपके थानों में पर्याप्त स्टाफ है और जो स्टाफ है वो भी सेंसिटाइज नहीं है, वो लोग भी बिल्कुल इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। कोई रिपोर्ट लिखवाने आता है, उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसमें भी लिपापोती हो जाती है। उसके बाद जो गश्त होनी चाहिए वो भी जगह जगह पे नहीं है जहाँ सेंसिटिव एरियाज़ हैं। महिलाओं की सुरक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनके लिए भी ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर अभी स्टेट में जिससे कि महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। आपको लेकर एक और भी आशा है सबके मन में कि आप अगर बतौर जनप्रतिनिधि आती हैं तो
महिलाओं के लिए आप वैसे भी बहुत काम करती रही हैं, आगे भी करेंगी। फिलहाल जो पिछले कुछ दिनों में देखा गया है, 3-3.5 साल की बच्ची के साथ बस कंडक्टर ने गलत काम किया, उसके अलावा 9 साल की बच्ची के साथ मार्शल ट्रेनर ने ऐसा किया। क्या पुलिस का खौफ ख़त्म हो चुका है पूरी तरह से राजस्थान? मैं वही तो कह रही हूँ कि पुलिस बिल्कुल भी सक्रिय नहीं है, पर पुलिस को हम ब्लेम नहीं कर सकते। इसमें जो गवर्नमेंट है, जो हमारी स्टेट में गवर्नमेंट है, उनको जिस तरह से सख्ती से इन चीज़ों पे कदम उठाने चाहिए। अगर पुलिस नहीं कर रही है काम, तो कहीं ना कहीं से पुलिस को भी यही कहा गया है ना कि गो स्लो। नहीं तो पुलिस इज़ अ डिपार्टमेंट, उनको वो अगर बीजेपी के अंडर कैसे यही पुलिस अच्छा काम करती है, अब वही पुलिस कांग्रेस के नीचे काम अच्छा क्यों नहीं करती है? क्यों नहीं कोई एक्शन होता है? वो इसलिए नहीं होता क्योंकि उनको कहा गया है कि कोई ज़रूरत नहीं आपको कुछ करने की। मैं ये आपको कहना चाहूँगी कि संरक्षण इनको यही देखा गया है कि कहीं ना कहीं से इनके जो एमएलएज हैं, इनके जो पार्टी के लोग हैं कांग्रेस के, वो इस तरह के क्रिमिनल एलिमेंट्स को संरक्षण भी देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। इस वजह से ये जो कार्रवाई होनी चाहिए या जो पहले से पूरा सिस्टम होना चाहिए इन प्लेस, वो सब चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि ये चाहते ही नहीं है। ये चाहते हैं कि ये इस तरह से ही चलता रहे। इनके एक मंत्री ने विधानसभा में कहा है कि ये मर्दों का प्रदेश है। अगर बलात्कार की राजधानी वाला है तो क्या हो गया? यहाँ तो मर्दों का प्रदेश है, यहाँ पर बलात्कार होना तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ऐसे स्टेटमेंट विधानसभा में आप देते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो इसका मतलब इनकी मानसिकता ही नहीं है कोई कार्रवाई करने की। आखिरी सवाल, भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और बड़ी पार्टी होने के कुछ रेपरकशंस जो होते हैं कि टिकट भी बहुत लोग चाहते हैं, सब लोगों को खुश नहीं कर सकते, उसको लेकर कुछ छोटे मोटे विरोध देखने को मिले, लेकिन फिर भी लिस्ट जारी करने में भाजपा पहले रही। क्या लगता है कि अब तक वो विरोध खत्म हो चुके हैं? क्योंकि आपकी सीट पर भी पहले बहुत टाइम से एक रहते थे नरपत सिंह राजवी जी, अब उनको दूसरी जगह से टिकट दिया गया है। ये तो देखिए, ये तो नेचुरल है, सब जगह होता है, लेकिन ये थोड़े टाइम बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। एक ही हम परिवार हैं, परिवार में कई बार आपकी अनबन होती रहती है, लेकिन परिवार फिर भी साथ रहता है, एकजुटता से काम करता है। वैसे ही आप देखिएगा, जैसे ही हम लोगों के नॉमिनेशन शुरू होते हैं, एक्चुअल इलेक्शन मोड में हम लोग, अभी इलेक्शन तो शुरू हो गया, लेकिन नॉमिनेशंस अभी शुरू नहीं हुए। नॉमिनेशंस के बाद आप देखिएगा पूरे सब लोग एक साथ मिलके ही काम करेंगे। ये चीज़ें नेचुरल है, ये हर पार्टी में होता है। विद्याधर नगर को लेकर आपका विजन? विद्याधर नगर में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, 1-2 जगहों पे पानी भरता है, सुवेज लाइन की भी प्रॉब्लम है यहाँ पर एक सैटेलाइट हॉस्पिटल की भी आवश्यकता है, गर्ल्स कॉलेज की भी आवश्यकता है, और भी हैं यहाँ पर कुछ जगह जगह पे ट्रैफिक जैम भी बहुत ज़्यादा होता है। ये तो लोकल मुद्दे हैं। इसके अलावा भी जहाँ जहाँ रोड्स नहीं बनी हुई, जहाँ रोड्स टूटी हुई हैं, कहीं पानी की पाइपलाइन जुड़ी हुई नहीं है, ये सब चीज़ें मेरे लिए प्रायोरिटी रहेगी, और मैं हर स्तर पर इस पे काम करूँगी कि इनके प्रॉब्लम्स जितने भी हैं वो सारे जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो। उसके अलावा ये एक इंटरेस्टिंग कंस्टिट्यूंसी है, बिकॉज इसमें कुछ पार्ट है जो ग्रामीण भी है और कुछ पार्ट है, मोस्टली जो पार्ट है वो अर्बन है। तो इसमें हम लोग कैसे काम कर सकते हैं, या सुविधा सबको कैसे मिले, महिलाओं को कैसे हम रोज़गार से जोड़ें, युवाओं को कैसे जोड़ें, बच्चों की एजुकेशन की फैसिलिटीज़ अच्छी हो, सब कुछ एक अच्छा हो, उसके लिए व्यवस्था कैसे बनाई जाए, ये सब हम लोग प्लान करके करेंगे। डेफिनेटली यहाँ का विकास मेरे लिए नंबर 1 प्रायोरिटी रहेगा। तो विद्याधर नगर का विकास और महिलाओं का विकास नंबर 1 प्रायोरिटी पर रखते हुए सांसद दिया कुमारी अब विधानसभा में भी आवाज़ बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कैमरा पर्सन करण के साथ वरुण भंसाली, राजस्थान संवाद के लिए। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।